आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। ठीक है, आपका एग्जाम जो है 18, 19 और 20 नवंबर को होनी है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, और न भी पता होगा तो अब हम बता चुके हैं, आपको पता हो गया होगा। देखिए 18, 19 और 20 नवंबर को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम लोग को क्या प्लानिंग करना होगा, ठीक है, और किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होना जरूरी है, उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपका आज जो है हम सेंटा एप्स और टीएनए के बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले हैं। आपका सेंटा एप्स पर रजिस्ट्रेशन आप करवाए होंगे, ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपका समय बहुत कम बच रहा है टीएनए के लिए। ठीक है, एग्जाम आपका 18, 19, 20 को होना है, जैसा कि आज आपका 16 नवंबर हो गया। अब आपका बहुत कम समय बच रहा है, तो इस स्थिति में हमने आप लोगों को इसके बारे में बताना जरूरी समझा। तो आइए हम लोग कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका हम लोग जो भी बातें बताएंगे आपको लिख लिख करके हमने प्रश्न लेकर के आया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्या दस्तावेज आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए मेन टॉपिक्स स्टार्ट। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट है। वो टॉपिक क्या है, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटा द्वारा भेजे गए सिस्टम जनरेटेड मैसेज की। ठीक है, सेंटा एप्स द्वारा सिस्टम जनरेटेड मैसेज जो है, आप लोगों को किसी किसी का आ भी गया होगा और किन्हीं का नहीं आया होगा, तो आप चिंता ना करें, अभी हम पूरा चीजें बताएंगे, आप लोगों को सारा बात समझ में आ जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग को बेनिफिट यहां से प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटा ने स्पष्ट रूप से लिखा है। अब सेंटा सबसे पहले क्या लिखा है, आइए जानते हैं। यहां पर देखिए आपके टीएनए एग्जाम की तिथि से ठीक एक दिन पहले आपके ईमेल पर टीएनए देने का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जिस डेट को एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले की बात हो रहा है कि आपका टीएनए एग्जाम जो होना है उसका लिंक भेज देगा। ठीक है, लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टीएनए दे पाएंगे। ठीक है, लिंक पर सीधे आप क्लिक करके आप टीएनए एग्जाम सीधे दे पाएंगे। प्यारे साथियों, इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टीएनए दे पाएंगे। फिर कहता है कि और इसके लिए आपको सेंटा एप्स का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको सेंटा एप्स का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात है कि व्हाट डॉक्स दिस मेन, यानी कि आसान भाषा में। ठीक है, इसका मतलब हुआ आसान भाषा में बात करें तो इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, आइए जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम लिंक ऐप में नहीं मिलेगा। एग्जाम लिंक जो है ऐप में आपका नहीं मिलेगा, लिंक सिर्फ ईमेल पर आएगा। लिंक कहां मिलेगा, वो आपका ईमेल पर भेजा जाएगा। ठीक है, आपको मैसेज आने का इंतजार नहीं करना है, आपको मैसेज आने का इंतजार नहीं करना है। एग्जाम की तारीख के एक दिन पहले लिंक मिलना गारंटी है। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले ही आपको ईमेल पर लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग आगे देखते हैं। हु विल गेट द मैसेज, हु विल गेट द मैसेज। ठीक है, किसे मैसेज आएगा, किसे मैसेज आएगा, ये चीज जानिए।
यहाँ पर देखिए, यह मैसेज केवल उन शिक्षकों को भेजा जाता है जो टीएनए के लिए रजिस्टर्ड हैं। यानी कि आप टीएनए के लिए सेंटा पर रजिस्टर्ड किए होंगे तो ही आपका ये मैसेज मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मैसेज आ चुका है, समझिएगा, अगर आपको मैसेज आ चुका है तो समझिए कि आपका डेटा सिस्टम में अपडेट है, मतलब आपका डेटा सिस्टम अपडेट है यदि मैसेज आपको आ गया है। अगर मैसेज नहीं आया है, जिनका मैसेज अभी तक नहीं आया है, मतलब एक दिन पहले नहीं आएगा, तब भी आप परेशान मत हो, मतलब तब भी आप परेशान मत होइएगा। असली लिंक तो ईमेल पर मिलेगा, इसका असली लिंक जो है आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद देखिए, ईमेल चेक करने के लिए सुझाव, ईमेल चेक करने के लिए सुझाव क्या है उसके बारे में देखिए। अपने जीमेल इनबॉक्स को रोज चेक करें। ठीक है, ईमेल अपना चेक करते रहें ईमेल बॉक्स पर, और वहां पर चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा लिंक आ गया या नहीं आया है। ठीक है, फिर देखिए, स्पैम या प्रमोशन में भी देखें। ठीक है, इसके बाद है ईमेल, वही इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन में भी देखें, मतलब केवल आप जीमेल बॉक्स में ही नहीं देखें, आप प्रमोशन में भी देखें और स्पैम में भी देखें। ईमेल वही खोले जो रजिस्ट्रेशन में दिया गया था, मतलब जिस ईमेल को आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिए होंगे उसी ईमेल को आपको खोल करके देखना है। ऐसा नहीं कि हम जीमेल कुछ दे दिए और यहाँ पर हम कुछ जीमेल, जैसे एक मोबाइल से आपका 2-3 ईमेल बन सकता है, तो हो सकता है 2-3 ईमेल होगा, तो आप सभी पर नहीं देखें, उसी ईमेल पर चेक करें जिस पर आप जो है रजिस्ट्रेशन करते समय जिस ईमेल को दिए होंगे। ठीक है, सेंटा का ईमेल आईडी होगा, सेंटा का ईमेल आईडी होगा, क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथियों, इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ मैसेज डॉक्स नॉट कम, मैसेज ना आए तो क्या करें, समझिएगा, मैसेज यदि नहीं आएगा तब आपका क्या करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर किसी को यह मैसेज नहीं आया तो, अगर यह मैसेज किसी को नहीं आया तो अपने ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें। ठीक है, अपने ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करना है आपको और सीधे ईमेल करें, ये इस पर ईमेल करना है। ठीक है, ये आपका ईमेल है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यह बेहद जरूरी है कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर सही हो, यह बहुत जरूरी है कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर सही हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि एग्जाम डे इंपोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एग्जाम के दिन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है। वो कौन सा चीज है महत्वपूर्ण, आइए देखते हैं। एग्जाम वाले दिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो कौन चीजों का ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप को पूरा चार्ज करना है। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप का आप उपयोग करते हैं तो उसको अच्छे तरह से चार्ज कर लेना है। ठीक है, और चार्ज नहीं रहेगा और आप जाएंगे एग्जाम में और स्विच ऑफ हो जाएगा, तो स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपका तो एग्जाम वहीं का खेला खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से इसको चार्ज कर लेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। टीएनए लिंक सिर्फ आपकी ईमेल पर होगा। ठीक है, टीएनए लिंक जो है केवल आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। समय पर लॉगिन करें। ठीक है, समय पर उसको लॉगिन करें, देरी न करें। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है कि कैमरा या माइक को परमिशन दें अगर मांगे। ठीक है, कैमरा या माइक का भी परमिशन दे यदि मांगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा अबाउट एफएक्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेंटा ने यह भी कहा है कि टीएनए से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
टीएनए सेंटा ने यह भी कहा है कि टीएनए से जुड़े कोई भी जानकारी आपको पूरा चाहिए तो इसके लिए आपको एफएक्यू दस्तावेज जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, एफएक्यू दस्तावेज जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या दस्तावेज दिया गया है, इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे एग्जाम पैटर्न, समय, मार्किंग, टेक्निकल नियम, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने दर्शकों को बताएंगे कि यह एफएक्यू बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए टीएनए या सेंटा में एफएक्यू क्यों दिया जाता है, टीएनए या सेंटा में एफएक्यू क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सेंटा द्वारा टीएनए के लिए जो एफएक्यू दिया जाता है उसमें ये जानकारी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जानकारी होता है। किसके चीज के बारे में जानकारी होता है, तो यहाँ पर देखिए टीएनए एग्जाम कैसे होगा इसका जानकारी होता है एफएक्यू में, और लिंक कब आएगा इसका जानकारी मिलता है आपको एफएक्यू में। इसके बाद ऐप में देना है या ईमेल से, इसका जानकारी होगा। एग्जाम कितने मिनट का होगा इसका जानकारी होगा। कैमरा माइक की क्या जरूरत है इसका जानकारी दिया जाएगा। तकनीकी समस्या आए तो क्या करें इसका जानकारी दिया जाएगा। प्यारे साथियों स्कोर कैसे मिलेगा इसका जानकारी दिया जाएगा, कहां पर, एफएक्यू में। ठीक है, किसे देना जरूरी है इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, यानी पूरा टीएनए एग्जाम एक ही डॉक्यूमेंट में समझा दिया जाता है। ठीक है, टीएनए एग्जाम के बारे में एक ही डॉक्यूमेंट में समझा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्यों पढ़ना चाहिए एफएक्यू। अब क्यों पढ़ना चाहिए एफएक्यू इसके बारे में जानिए। तो एफएक्यू जो है, क्योंकि इससे आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाती है। आपको जो शंका है कि क्या एग्जाम में होगा, कैसे होगा, कितने प्रश्न होंगे और कितने समय मिलेगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी चीजों के बारे में एफएक्यू पर आपको जानकारी मिलती है। और ये सब आशंका जो है आपको दूर वहीं पर होगा। परीक्षा से पहले कंफ्यूजन नहीं रहता है, परीक्षा से पहले कंफ्यूजन नहीं रहता है। सिस्टम का सही नियम समझ में आ जाता है। एग्जाम देने में समस्या नहीं आती है, एग्जाम देने में समस्या भी नहीं आती है जब आप एफएक्यू पढ़ लेंगे सेंटा पे। इसके बाद का प्रश्न है कि टीएनए क्या है। ठीक है, टीएनए जो है वो क्या है, यह शिक्षकों की टीचिंग नीड्स असेसमेंट परीक्षा है। ठीक है, टीएनए क्या है, यह टीचिंग नीड्स असेसमेंट की परीक्षा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किसका, टीएनए का, शिक्षक की स्किल, ज्ञान और क्षमता को समझना, शिक्षक की स्किल, ज्ञान और क्षमता का समझना। प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आपका टीएनए क्यों लिया जाता है, टीएनए क्यों लिया जाता है इसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट बना के दिया गया है प्यारे साथियों कि शिक्षक प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए टीएनए क्यों लिया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए टीएनए लिया जाता है। प्यारे साथियों यह पता करने के लिए कि किस शिक्षक को किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, मतलब एक तरह से इसको हम लोग ट्रेनिंग मान के चलेंगे, एग्जाम नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है आपका। आप में कमी, आपका कम स्कोर यदि आप लाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा, आपके कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए टीएनए जो है आपका लिया जा रहा है। भविष्य में मिलने वाले प्रशिक्षण का आधार यही रिपोर्ट होगा। ठीक है, भविष्य में मिलने वाले प्रशिक्षण का आधार का यही रिपोर्ट होगा। इसके बाद देखिए टीएनए एग्जाम कब होता है, यह भी जानना जरूरी है। टीएनए एग्जाम कब होता है, सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है, सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है। आपके ईमेल पर तारीख से एक दिन पहले लिंक जो है एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक दिन पहले
जो एग्जाम डेट होगा उससे आपका एक दिन पहले लिंक एक्टिवेट होगा। टीएनए का लिंक कहाँ मिलता है ये भी चीज जान लीजिए। टीएनए का लिंक कहाँ मिलता है, देखिए सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर। कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर मिलता है। ऐप खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐप खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंक पर क्लिक करते ही परीक्षा शुरू हो जाएगी। ईमेल पर जो आपको लिंक दिया जाएगा उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिए, परीक्षा कैसे देनी है, ये आपका मेन पॉइंट्स है। परीक्षा कैसे देनी है, तो लैपटॉप या मोबाइल दोनों से आप जो है परीक्षा दे सकते हैं प्यारे साथियों, दोनों से परीक्षा दे सकते हैं। स्थिर इंटरनेट आवश्यक, स्थिर इंटरनेट जो है आपका आवश्यक चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कभी नेट छोड़ दे रहा है कभी पकड़ ले रहा है, स्थिर चाहिए आपका नेट। कैमरा या माइक की अनुमति मांगी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है लिंक केवल एक बार ईमेल किया जा सकता है, लिंक केवल और केवल एक बार ईमेल किया जाता है। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, इस बात को भी समझिएगा। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा प्यारे साथियों, यह राज्य द्वारा तय होता है, यह राज्य द्वारा तय होता है। आम तौर पर प्रश्न होते हैं, आम तौर पर प्रश्न होते हैं शिक्षण कौशल से, विषय ज्ञान होना चाहिए, कक्षा प्रबंधन से संबंधित, स्थिति आधारित प्रश्न होंगे, स्थिति आधारित प्रश्न होंगे। अब देखिए परीक्षा कितने समय की होती है इस चीज को भी जानिए। परीक्षा जो होगा ये कितने समय का होगा, तो आम तौर पर परीक्षा 45 से 60 मिनट तक का परीक्षा जो है होगा। आपके स्क्रीन पर टाइमर दिखेगा कि कितने समय तक आपको एग्जाम चलेगा और आप जो है आंसर दे रहे हैं तो कितना समय अभी आपको बच रहा है, ये सब टाइमिंग जो है आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर पॉइंट कहता है कि परीक्षा में क्या क्या जरूरी है। जो आपका टीएनए परीक्षा होगा उसमें क्या क्या जरूरी है प्यारे साथियों, अच्छा नेटवर्क जरूरी है, सबसे पहले नंबर अच्छा नेटवर्क आपका जरूरी है, चार्ज मोबाइल होना चाहिए, शांति वाला माहौल होना चाहिए, शांति बना करके एग्जाम में आपका एग्जाम करना है, ईमेल लॉगिन, ठीक है ईमेल लॉगिन होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर लिंक ना आए तो क्या करें, समस्या होता है जब किसी तरह से लिंक यदि अब नहीं आए तब क्या करें, तो स्पैम पॉइंट्स में चेक करें, अपने ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करें या ईमेल करें इस पे। ठीक है, दिया गया है। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण जानकारी 10 नंबर देखेंगे हम लोग। अगर एग्जाम के समय तकनीकी समस्या आए तो, एग्जाम के समय तकनीकी समस्या आ जाए तब आप क्या करेंगे, ब्राउजर बंद न करना है, ठीक है, ऐप रिफ्रेश न करना है, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है, लिंक दोबारा उपयोग नहीं करना है, तुरंत सपोर्ट को ईमेल करें, ठीक है, तुरंत सपोर्ट को ईमेल करना है। तो ये था आपका टीएनए एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको दिमाग में कई तरह के प्रश्न चल रहा होगा, आप टीएनए एग्जाम यदि फर्स्ट राउंड दिए होंगे तो आपको तो कुछ कुछ अनुभव हो गया होगा, और जो शिक्षक साथी एग्जाम नहीं दिए हैं टीएनए का उनको थोड़ा सा दिमाग में हिचकिचाहट चल रहा होगा कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारा डिटेल हमने बता रखा है। आप इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखिए और अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में बिल्कुल आप निडरता से एग्जाम में बैठिए और प्रश्न को धड़ाधड़ करते चलिए। हाँ, और आप हमारा चैनल से जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू टेस्ट वाले वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति लाभकारी होंगे। ठीक है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।